मुझे परिचय दिलाने की इतनी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे कि मैं सूर्य को दीपक दिखा रही हूं। हमारे मध्य हैं हमारे विनय विनम्र भैया जी। इनका नाम विनम्र है, लेकिन यथा नाम तथो गुण, ऐसी कोई बात आप इस भ्रम में मत रहिएगा। इनका नाम विनय विनम्र अवश्य है, लेकिन इनके शब्दों में वो नम्रता नहीं है। इनके शब्दों में हर एक दुष्ट के लिए, हर एक प्रपंची के लिए एक ओज है, एक देश प्रेम है। मैं बुलाऊंगी आदरणीय विनय विनम्र जी को। हम तालियों स्वागत करते हैं श्री विनय विनम्र जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनय विनम्र सतमौला कवियों की चौपाल के इस पावन मंच से आप सभी देश प्रेमियों, देशभक्तों, सतमौला कवियों के चौपाल के श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। इस समय पूरे देश में एक राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की बात अभी आपने सुना भी। मैं 4 पंक्तियां उन जवानों को समर्पित करते हुए भी बात प्रारंभ करना चाहता हूं जी, स्वागत। क्योंकि यह समय आवश्यक है कि मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। हाँ। मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। जैस के ठिकाने हो या लश्कर मुजाहिदीन, अंबर से बम मार मार पिघलाया है। जय हो। पहलगाम में मिटे सिंदूर की शपथ लेके माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। भारतीय सेना की पराक्रम को देख आज सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। हम पे आरोप लगते थे कि बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वीर रस के कवि आते हैं, पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं। हमने कहा भैया एक बार तो पीछा छुड़ा दो। हाँ। हम बोलते रहे, रटते रहे, कहते रहे, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने कहा था कि देश की अखंडता को तोड़ने का दुष्प्रयास कर न सकेगा, दुष्ट मार डाला जाएगा। बिल्कुल। कीट के समान सूर्य छूने की ही कल्पना में ताप से जलेगा, धूर्त न संभाला जाएगा। करता खूनी जहाद शत्रुता का पाए स्वाद, रावण की भांति पेट फाड़ डाला जाएगा। लेखनी की धारवार बन के करे कटार, सर्प आस्तीन में न और पाला जाएगा। सर्प आस्तीन में न और पाला जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब उन क्रांतिकारियों की आवाज को हम सुने। ये तभी संभव होगा जब उन निर्दोषों के मिटे सिंदूर की आवाज को 140 करोड़ जनता भी सुने। सरकार अपना कार्य कर रही है, हमें भी अपना कार्य करना है। चाहे वो पुलवामा के शहीद हों, उरी के शहीद हों, या पहलगाम के निर्दोष हमारे पर्यटक हों, सब क्या चाहते हैं? हम सबसे मैं ये गीत पढ़ना चाहता हूं। आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि बीच में हमारा साथ निभाइएगा। हम चाहते क्या है कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं। उनकी आत्मा चीख रही है, चिल्ला रही है, हमसे कहती है। एक कवि के माध्यम से 1/140 करोड़ होने के नाते हम सब तक कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। नीच दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नीच दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नरसिंहो दानवों का क्यों वक्षस्थल पार नहीं देते। आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते। आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते। आज समंदर में फिर से तूफान उठाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
बहुत हो चुकी सहनशीलता, अब तो रूप प्रचंड करो। बहुत हो चुकी सहनशीलता, अब तो रूप प्रचंड करो। त्राहि त्राहि अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो। त्राहि त्राहि अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो। नाश करो विषधर का वंशज, पल में चूर घमंड करो। नाश करो विषधर का वंशज, पल में चूर घमंड करो। जैसे भारत था अखंड, फिर वैसा राज अखंड करो। जैसे भारत था अखंड, फिर वैसा राज अखंड करो। नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूं। नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब क्यों आवश्यक है आप देखें, मां बहनों की वीर बधू की तड़पन और चित्कार सुनो। मां बहनों की वीर बधू की तड़पन और चित्कार सुनो। छोटे बच्चों की सिसकन करुणा में करुण पुकार सुनो। छोटे बच्चों की सिसकन करुणा में करुण पुकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो अब हुंकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो अब हुंकार सुनो। 140 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। 140 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। शत्रु लहू से मां के हृदय की प्यास बुझाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जागो सिंह सांव को आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। अगर आपकी भी यही कामना हो तो साथ निभाइएगा, भारत माता और वंदे मातरम बोलिएगा। कि जागो सिंह साव को आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। कूच करो समरस्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। कूच करो समरस्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। राणा वीर शिवा के वंशज अब आगे तो बढ़कर जाओ। और देश की खातिर मिट जाना पर पहले दुष्टों को निपटाओ। अरे तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष आह्वान कराने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं भारतवर्ष के लिए। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। देश के हित में चना चबेना घास की रोटी खाएंगे। परोपकार हित पिया गरल यह गौरव गान सुनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। उठा तिरंगा, उठा तिरंगा जनगण मन का गान कराने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ये है हमारे देश के कवियों की वो आवाज जो आप सभी को तैयार करती है, आप सभी को तैयार करती है देश की हर एक चुनौती से लड़ने के लिए। इसी श्रृंखला में हम बुलाना चाहेंगे कि आज के हमारे देश प्रेम से बिल्कुल रचे बसे कवि श्री सत्यवान यादव जी, जो कि हम सबके मध्य प्रस्तुत करेंगे अपनी सुंदर और शानदार कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। गुरुवर प्रशांत जी के चरणों का स्मरण करता हुआ भगवान राम के चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हुआ अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। स्वागत। राम साकार है और निराकार है। राम साकार है और निराकार है। जन्म लेते नहीं लेते अवतार है। प्रश्न जो उठ रहे सब निराधार है।
प्रश्न जो उठ रहे सब निराधार है, ये धरा के धरातल के आधार है, बहुत सुंदर। ये धरा के धरातल के। इसलिए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि राम से सृष्टि है, राम से नष्ट है। हाँ, राम से सृष्टि है, राम से नष्ट है। बात वेदों पुराणों में स्पष्ट है। हाँ। जानते हैं सभी, मानते हैं नहीं। बिल्कुल। जानते हैं सभी, मानते हैं नहीं। राम का नाम ही सबसे उत्कृष्ट है। बहुत बढ़िया। राम का नाम ही सबसे उत्कृष्ट है। और हम आप जो रोज भोग रहे हैं उससे जुड़ी हुई 4 पंक्तियां जी, पढ़ता हूं। बिल्कुल। विनय जी स्वागत। बैठे हुए हैं इसलिए स्वागत। पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि राम विश्व में कोई आया गया ही नहीं। आगे पढ़ता हूं स्वागत। कि कोई सौगात भी है गंवारा नहीं, कोई सौगात भी है गंवारा नहीं। रीझता मन किसी पर हमारा नहीं। आपको कुछ भी प्रिय हो धरा पर मगर, आपको कुछ भी प्रिय हो धरा पर मगर, हमको भारत सा है कुछ भी प्यारा बहुत नहीं। बहुत बहुत सुंदर। हमको भारत सा है कुछ भी प्यारा नहीं। सैनिकों सा कोई भी दुलारा नहीं है, शहीदों सा आंखों का तारा नहीं। जिस तरह बोलते वंदे मातरम को हम, जिस तरह बोलते वंदे मातरम को हम, उस तरह से किसी को पुकारा नहीं। बढ़िया। उस तरह से किसी को पुकारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां समसामयिक पढ़ता हूं आप लोगों के समक्ष। जी, स्वागत। कि रीझता मन किसी पर हमारा नहीं, कि गंगा जमुनी तहजीबों ने, गंगा जमुनी तहजीबों का हमसे हरदम बकवास किया। भाई भाई के नारों ने मिलकर के सत्यानाश किया। आतंकवाद का धर्म नहीं होता समझाया जाता है। सदियों से हमको ये झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। और सोच जिहादी सनातनी भक्तों के गर्दन काट रही, और सोच जिहादी सनातनी भक्तों के गर्दन काट रही। ओटों की खातिर राजनीति सुवरों के तलवे चाट रही। जिंदाबाद। ओटों के कारण जिंदाबाद। राजनीति। अंबेडकर जी ने बोला था उस समय, जी, अंबेडकर जी ने बोला था दोनों रह सकते साथ नहीं, पर बंटवारे के स्वानों ने मानी थी उनकी बात नहीं। पर बंटवारे के स्वानों ने मानी थी उनकी बात नहीं। हम गांधी जी के अनुयायी अनुशासन तोड़ नहीं सकते। हम हिंसा पकड़ नहीं सकते, तुम हिंसा छोड़ नहीं सकते। हम हिंसा पकड़ नहीं सकते, वो हिंसा छोड़ नहीं सकते। आजाद भगत सिंह बिस्मिल की
नीति अब अंगीकार करो, आजाद भगत सिंह बिस्मिल की नीति अब अंगीकार करो, और बजरंग बली की जय बोलो, जिहादियों का संहार जय करो। हो, बहुत बढ़िया। बजरंग बली की जय बोलो, जिहादियों का संहार करो। लातों के भूत प्रमाण बहुत, हाँ, विनय भाई आपके संरक्षण में पंक्तियां पढ़ रहा हूं। लातों के भूत प्रमाण बहुत, बातों से नहीं मानते हैं, जिनकी पैदाइश गलत है वो नातों को नहीं मानते हैं। कौवा हो सकता हंस नहीं, मोती मिश्री के खाने से, कुत्ते की सीधी पूछ नहीं हो पाई कई जमाने से। बस एक रास्ता है मानवता को शर्मिंदा रहने दो, हाँ, बस एक रास्ता है मानवता को शर्मिंदा रहने दो। अब खुद जिंदा रहना चाहे रहे, इनको मत जिंदा रहने दो। खुद जिंदा रहना चाहो तो। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम काव्य की धारा में इस तरह बहते चले गए कि हमें समय का भान ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि बस मानो कि चित्र हमारे सामने बिल्कुल अवतरित हो रहे थे, एक एक शब्द मानो चित्रात्मक शैली के साथ प्रस्फुटित हो रहा था। आदरणीय सत्यवान जी, पहली दफा ऐसा लग रहा था कि आज हम देश के आयोजन के लिए, देश के संरक्षण के लिए, हम देश की महानता के लिए बैठे हैं यहाँ, और देश की महानता, देश के ओज के लिए जब जब परेशानियां, जब जब दिक्कतें आई, तो पुरुष तो महापुरुष रहे ही, लेकिन साथ में वीरांगनाओं ने भी अपना साथ दिया। और उन्हीं वीरांगना की श्रेणी में मैं नाम लेना चाहूंगी हमारी आज की ओजस्वी, ओज की कवि सुश्री नेहा शर्मा नमन। और ये अपने स्तर की एक बहुत 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 उम्दा कवित्री हैं। इनके हर एक शब्द में मां भारती की आरती स्फुटित होती है। हम स्वागत करते हैं नेहा शर्मा नमन। 21वीं सदी भारत की है। भारत अब ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा, और जो भी भारत से पंगा लेगा वो बुरी तरह ठुकेगा। वाह, एक मुक्तक सुना। बहुत बढ़िया। क्या बात है। रुकना हमें आता नहीं ये बात जान लो, झुकना हमें आता नहीं ये बात जान लो। ओ तुर्की ओ चाइना सुन ले ओ पाकिस्तान, ओ तुर्की ओ चाइना सुन ले ओ पाकिस्तान, मोदी तुम्हारा बाप है ये बात मान लो, मोदी तुम्हारा बाप है ये बात मान लो। दुनिया बदल रही है, अप टू डेट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगला मुक्तक सुना रहे हैं। ईश्वर के सिवा कोई भी महान नहीं है, गिर के न उठ सके तो वो इंसान नहीं है। बहुत बढ़िया। गलती पे गलती करके भी गलती नहीं माने, गलती पे गलती करके भी गलती नहीं माने, जो सुधर जाए वो तो पाकिस्तान नहीं है, जो सुधर जाए वो तो बहुत बढ़िया। पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का जन्म हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत के कारण हुआ है, और पाकिस्तान का अंत भी इसी नफरत के कारण होगा। मैं आप सभी के सामने एक कविता रखने जा रही हूँ। जी, स्वागत। पीओ के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, पीओ के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, निर्दोषों की हत्या का अब गिन गिन कर हम बदला लेंगे,
भारत की सेना कहती है बिन ठोके हम नहीं हटेंगे, बूंद बूंद तरसेगा तू अब सिंधु का जल नहीं मिलेगा, झेलम और चिनाब बिना तू दाने दाने को तरसेगा, ऑपरेशन सिंदूर तुम्हें कर देगा कब्रिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा, सुन ले बहुत पाकिस्तान बढ़िया। रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, बहुत सुंदर। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान, तीनों में कोई फर्क नहीं है शौहर अब्बू भाई जान, ऐसा बदला लेंगे तुमसे याद रखोगे भारत को, सिंध कराची छिन जाएगा बलूचिस्तान, 72 हूरों की खातिर अब मत दे अपनी जान रे, मर जाएगा मिट जाएगा, सुन ले पाकिस्तान रे, बहुत बढ़िया। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, तू क्या सोच रहा है कि हम तुझ पर च्विंगम डालेंगे, हाँ, गिनती भी ना कर पाएगा इतने बम हम डालेंगे, बात सुनो अब साची साची नहीं बचेगा सिंध कराची, आलू प्याज टमाटर भिंडी नहीं बचेगा रावलपिंडी, पटक पटक के मारेंगे अब कहता बलूचिस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा, बहुत सुन ले सुंदर, पाकिस्तान बहुत रे, सुंदर, बहुत बढ़िया। सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, अल्लाह की मर्जी के आगे तेरी मर्जी नहीं चलेगी, चिल्लाएगा अल्लाह अल्लाह मदद तुम्हें अब नहीं मिलेगी, गधे बेचने वाले गीदड़ सुअर की तू मौत मरेगा, कर देंगे हम धूम धड़ाका तेरी किस्मत नहीं बचेगी, नक्शे से तू मिट जाएगा कहता हिंदुस्तान रे, जय हो। मर जाएगा मिट जाएगा, सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। और कैसा है मेरा देश भारत, अपना अंतिम छंद पढ़ने जा रही हूँ जी और स्वागत। आप सभी की तालियां बजे जरूर। बहुत सुंदर, बिल्कुल। कश्मीर की केसर घाटी चंदन है इस देश की माटी, राम कृष्ण की पावन धरती गौशाला में गाय चरती, सागर जिसके चरण पखारे नदियां कहती हमें निहारे, आहा, गंगा जी की अविरल धारा सिंधु का जल प्यारा प्यारा, उच्च हिमालय सदा पुकारे भारत को पहचान रे, मर जाएगा मिट जाएगा, सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, पियो के हम वापस लेंगे कहता हिंदुस्तान रे, मर जाएगा मिट जाएगा, सुन ले पाकिस्तान रे, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम, सुन ले बेशरम। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। ये है देश की, आज के देश की वीरांगना नेहा शर्मा नमन, जिनके हर एक शब्द में भारत माता के लिए नमन था, जिन्होंने अपने हर एक शब्द में बता दिया कि बेटा चुपचाप मान जा, हमारे यहाँ तो होली भी लट्ठों से खेली जाती है, तू कहाँ की मूली है। तो इसी श्रृंखला में इनके लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। वो एक बहुत ही अलग शख्सियत हैं, जो कि बहुत सी बातों को अपने साथ लेके चलते हैं। ये एक ऐसा नाम है जो बड़े ही चुपके से सारे काम करते हैं और बहुत ही शांति से किसी को, और मंद मंद मुस्कुराता चेहरा इनका,
और सच बताऊं कि इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं, क्योंकि मैं इनको कहूं तो अगर मैं आपके सामने आज इतना अच्छा बोल पा रही हूं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे आदरणीय श्री मनोज शर्मा मन जी का ही हाथ है, क्योंकि उनने हमें बोलना सिखाया है। और वो ऐसे बोलने वालों को अब आप समझ सकते हैं तो वो उनके अंदर कितनी प्रतिभा होगी। मैं आदरणीय मनोज जी को बुलाना चाहूंगी कि घुटती सांसों का कैसा हुआ शोर है, घुटती सांसों का कैसा हुआ शोर है, जो मसीहा बना अब वही चोर है। अब आपके लिए नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए ही जा रहा है कि अब चलो छोड़ दो ये पुरानी कथा, अब चलो छोड़ दो ये पुरानी कथा, जिंदगी भोर है और चहु ओर है। आदरणीय मनोज सर ने ये कोरोना कंटोनमेंट एक किताब लिखी है जिसमें सभी सत्य घटनाएं हैं। आप आज हमें उस कोरोना की विभीषिका के दौरान हुई बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें आप बताएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे दर्शक जान पाएंगे कि सत्यता इतनी भी छुपी नहीं होती, इतनी भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई कैसी भी हो छुप नहीं सकती, अब वो सामने आती है। आप बहुत ज्यादा उद्वेलित होकर के दुनिया के सामने आए या फिर शांति से अपने काम करें, काम वही सराहे जाते हैं जो वास्तविक में अच्छे होते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगी आदरणीय मनोज शर्मा मन। ये पुस्तक है कोरोना कंटेनमेंट जोन। ये उस वक्त की है जिस वक्त कोरोना आया था जी। एक दहशत चारों ओर फैल गई थी और मैं उस कंटेनमेंट जोन में रहा जी। लगभग 2 महीने वो कंटेनमेंट जोन बंद रहा। कैसे वहाँ पर आहट हुई, कैसे वहाँ पर लोगों को डर रहा, कैसे वहाँ पर लोगों में विवाद हो गए। एक स्वयंसेवक तो ऐसा था जो सरकारी सामान राशन वो बंटवा रहा था, क्योंकि सरकार ने कुछ एमएलए ने कुछ एसडीएम ने सामान भेजा था, वो लगातार बंटवा भी रहा था, लेकिन वो बंटवाने के बाद ये नहीं बता पाया, क्योंकि वो ई रिक्शा चलाता था, तो वो ये नहीं बता पाया कि उसके घर में राशन नहीं है। तो कुछ समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। एक आंटी जो 85 साल से कश्मीर से भी आई थी, वो पाकिस्तान के बंटवारा हुआ था तो वहाँ से आई थी, उनकी बहन वहाँ पर रह गई, उसके पैर तोड़ दिए गए, फिर भी वो यहाँ पर आ गई। 85 साल की थी, लेकिन जैसे उनको कोरोना लगा वो अस्पताल चली गई, लेकिन अस्पताल में बहुत बुरा हाल हुआ, दवाइयाँ भी नहीं मिली। ऐसे कई घटनाएं जो हमारे सामने घटी कि वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, तो एक व्यक्ति का टेस्ट हो गया, उसका कोरोना निकला है, तो उसको उठा के लिया जा रहा है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। जी जी जी। और उसने जिसका नाम बताया है उनमें दहशत है। एक वहाँ पर हार्ट का पेशेंट है, उसमें कहानी के अंदर हार्ट का पेशेंट है, उससे एक बंदा मिलने आ गया स्विट्जरलैंड से जी। कि देखने के लिए कि कैसा है वो मदन, वो देखने आया है। तो बाद में खबर आती है कि जो लोग विदेश से आए हैं उनका भी टेस्ट होगा, और वो जिससे मिलने गए उनको भी उठाया जाएगा। तो उसको रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि एक तो अभी हार्ट के पेशेंट है, वहाँ से वो क्या है अपना स्टंट डलवा के आया है, और अब उसको रात को उठा लिया जाएगा। जी। तो ये जो विभीषिका उस वक्त बीती है, 2-2 महीने तक लोग घर में बंद रहे, उनको राशन मिलना दूभर हो गया, उनको घर से निकलना दूभर हो गया। तो कंटेनमेंट जोन उसकी कहानी है। तो कंटेनमेंट जोन में रहना, जैसे नज़र बंद रहता है आदमी और वो बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर पुलिस खड़ी है, उसमें गेट लगा दिए गए हैं, वहाँ पर पहरा बिठा दिया गया है कि ये इस एरिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट निकले हैं। जितने टेस्ट निकले 100 में से 80 पेशेंट निकल रहे थे। जी जी जी। तो वो कंटेनमेंट जोन में वहाँ पर लोग मर रहे थे और हम उनको देख रहे थे, आज ये जा रहा है, आज वो जा रहा है, आज वो जा रहा है। इस पे कविता भी छोटी सी बनाई है, जी जी। मैं उस पर बता। स्वागत। भीग जाते हैं नयन, भीग जाते हैं अब तो नयन, बचा ना पाए बचा सकते थे जिन्हें हम। यह शहर उनका भी था ये मन, जिनको दे रहे श्रद्धांजलि कर रहे नमन। जी। देखे थे ख्वाब यहाँ सभी ने, होगी रोशन अपनी ये दुनिया भी, सौंप दी जिंदगी उन सयादों को जो बता रहे शवों की गिनती लाखों। ना दर्द ना कोई उनको पछतावा है, नीचे तो शव ऊपर रोगी को डाला है। अस्पतालों की ये हालत थी कि शव नीचे थे, व्यक्ति जो सही भी गया था वहां पर वो डरा पड़ा था। बाथरूम में जा रहा है तो शव, यहाँ जा रहा है तो शव। ये कोरोना कंटेनमेंट जोन पे लिखी हुई कविता है जी। और बिल्कुल उस पर आपको लगेगा कि आप उस माहौल में पहुंच गए। जी। भीग जाते हैं नयन का शीर्षक है।
भीग जाते हैं अब तो नयन, बचा ना पाए बचा सकते थे जिन्हें हम। यह शहर उनका भी था ये मन, जिनको दे रहे श्रद्धांजलि कर रहे नमन। देखे थे ख्वाब यहाँ सभी ने, होगी रोशन अपनी ये दुनिया भी। सौंप दी जिंदगी उन सयादों को, जो बता रहे शवों की गिनती जी लाखों में। जी जी जी। ना दर्द ना कोई उनको पछतावा है, नीचे तो शव ऊपर रोगी को डाला है। अस्पतालों की स्थिति ऐसी थी कि शव नीचे थे और रोगी उसके ऊपर पड़ा हुआ था, जी दूर से खाना फेंक के दिया जा रहा था। बिल्कुल। कूड़े और खिड़कियों से शव मिल रहे हैं, दोष फिर भी वो जाने किस पर बढ़ रहा है। कूड़े में से सब जगह शव मिल रहे हैं, लेकिन दोष किसका है ये पता नहीं चल रहा है, दोष बढ़े जा रहे हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सभी घर में सहमे बैठे हैं, शमशान अस्पताल सब ऐठे हैं। बिल्कुल। लाश बॉडी को आप दे रहे हैं और उसको जलाने वाला भी कोई नहीं है, शमशान और अस्पताल सब बैठे हैं। मरने वालों की भी जैसे कतारें सी हैं, सुनी गोदी माँ की और मांग सुहागनों सी है। अब तो नजरें कभी इधर कभी उधर तकती है, कोई भी आहट तो खोलने से डरती है। कोई भी आहट आती दरवाजे पे उसे खोलने डरती, पता नहीं किसका आज पैगाम पता आ नहीं जाएगा। कौन है। कब किस अपने की कोई बुरी खबर ना आ जाए, इस संशय में जाने क्यों परेशानी सी डोलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ना अब कोई सरकार ना सहायता नजर आती, कोई सरकार ना सहायता कोई भी नजर नहीं आ रही थी। हर जगह विज्ञापन चेतावनी और डराती है कि इसको हाथ ना लगाएं, उसको हाथ ना लगाएं, अखबार ना छुएं, अखबार को प्रेस करें। दहशत हर पल मौत की पूरे शहर में छाई है। अब ये गया वो गया, अब इसकी बारी आई। अब इसकी बारी। हम भी डरे हुए थे रात को कि हमारा भी शायद कल को हम हिसाब लिख सवेरा रहे थे बैठ होगा के कि नहीं होगा। कि कल हम होंगे नहीं होंगे, पूरे अकाउंट लिख रहे थे बैंक के, हम भी लिख रहे थे। अब तो मन को प्रभु में ही रमा ले रे मन, अब वो बचा ही सकते हैं हम सबका जीवन। ऐसे में कहते हैं दुआ ही हमारी काम करती है, जीवन में सारी बलाओं को दूर वो करती है। कंटेनमेंट जोन जो पुस्तक है उसमें जो हालात हुए वो सब हम उसे भेजे हैं और जो उसमें सच्ची घटनाएं हमने इसमें रखी हैं, तो मैं इस बात को परिणाम देता हूँ। जी जी बहुत। ये वास्तव में एक बहुत ही मार्मिक क्षण थे जो हम देख रहे थे कि जेसीबी से भी लाशों को डाला जा रहा था। तो वो बड़ी अजीब सी स्थितियां थी बनी हुई उस समय। मैं उस समय कहती हूँ कि समर्पण शून्य रिश्तों का भला आधार कैसा है, समर्पण शून्य रिश्तों का भला आधार कैसा है, निभा कुछ भी नहीं पाए तो ये अधिकार कैसा है। बहुत ढूंढा बहुत भटके समझ आया नहीं अब तक, बहुत ढूंढा बहुत भटके समझ आया नहीं अब तक। यहाँ बिकता है व्यापारी, अरे व्यापार कैसा है, यहाँ बिकता है व्यापारी, अरे व्यापार कैसा है। तो बहुत सी चीज़ों के साथ आदरणीय मनोज शर्मा मन जी की किताब कंटोनमेंट, कोरोना कंटोनमेंट जोन, ये एक बड़ी ही विलक्षण पुस्तक है। आप इसे पढ़ें, एक सच्चे अनुभवों पर आधारित ये किताब है। आप इसे पढ़ें और समझें कि मानवीयता आखिर कहाँ कहाँ छुप गई है। तो मैं इस बात को और आगे बढ़ाती हूँ और लेके चलती हूँ एक ऐसे कवि के पास जो अपने शब्दों को शिखर तक लेके चलते हैं। नाम होता है संजय शिखर। स्वागत। मैं संजय शेखर सभी दर्शकों का हृदय से नमन करता हूँ। मैं आजकल जो चल रही है चर्चाएं उस पे अखंड भारत पे एक कल ही लिखा हूँ और आज मुझे एक आरएसएस की मीटिंग में बोलना था, लेकिन यहाँ का था तो नहीं आप बोल पाए, उसी के जी जी स्वागत, यहीं बोल स्वागत, पा रहे हैं जी स्वागत। अखंड भारत पे बोल रहा हूँ, 4 पंक्तियाँ आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। उठो ए हिंदू वीर जवानों, उठो ए हिंदू वीर जवानों, अखंड भारत तुझे पुकार रहा है, माँ की आंचल तुझे दुलार रहा है। आखिर कब तक माँ धरती को टुकड़ों टुकड़ों में रहने दोगे, आखिर कब तक माँ धरती को टुकड़ों टुकड़ों में रहने दोगे। इतिहास याद करो, याद करो इतिहास, याद करो इतिहास। जब तुम अखंड भारत कहलाते थे, जब तुम अखंड भारत कहलाते थे और वीरों की गाथा गाते थे। अखंड भारत जलमसी तुम्हारा अधिकार है, अखंड भारत जलमसी तुम्हारा अधिकार है। उठो ए हिंदू वीर जवानों, उठो ए हिंदू वीर जवानों, अखंड भारत तुझे पुकार रहा है, अखंड भारत तुझे पुकार रहा है। अब मैं 4 पंक्तियां प्रेम रस पे रखता हूं, आप सभी का समर्थन चाहूंगा।
तुम्हारी यादें हमें बेचैन बना जाती है, तुम्हारी यादें हमें बेचैन बना जाती है, हर जगह तुम्हारी ही सूरत नजर आती है। कैसा हाल क्या है जमाने ने, कैसा हाल क्या है जमाने ने, नींद भी आती है तो आंखें खुली रह जाती है। अरे वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां और आप सबके समक्ष रख रहा हूँ, आप सभी का जी आशीर्वाद चाहूंगा। जी स्वागत। ए हमदम, ए हम और दम भी है इसमें, इसलिए एक एक वर्ड को पकड़िएगा, नहीं तो एक गांव में कहावत है सर के ऊपर से पानी बह जाना, अर्थात कुछ नहीं समझ में आना। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। एक एक वर्ड को गहराइयों से नापिएगा। ए हमदम, सुना है तू तो नजरों में तीर बसा रखी है, सुना है तू तो नजरों में तीर बसा रखी है, ये मैं नहीं कहता जमाने में शोर है, मैं तो ठहरा प्रेम पुजारी, मैं तो ठहरा प्रेम पुजारी, नजरों की भाषा मैं क्या जानूं, मैं जिसे निर्मल नजारे समझ रहा था वो तो ठहरा घाट घाट का पानी, वो तो ठहरा घाट घाट का पानी। कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष और रख रहा हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। तेरी याद आती है, बहुत याद आती है, जी मैं वही गीत गाता हूँ जो तूने मुझे कर्ज दिया है, मैं वही गीत गाता हूँ जो तूने मुझे कर्ज दिया है। कहते हैं प्यार करो तो ऐसा करो कि नदियां पहाड़ समुंदर को भी पता चले, मैं अपनी जिंदगी से चला भी जाऊं तो कैसे तुम्हारे बिना, दिल को मनाऊं भी तो कैसे तुम्हारे बिना, कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है, अरे उसकी याद का क्या है उसे तो आना ही आना है, हाथों में मेहंदी लगाते हुए तूने सोचा नहीं मैं जीऊंगा भी तो कैसे तुम्हारे बिना, जी तेरी याद आती है, दर्द बहुत ज्यादा है। बहुत याद आती अरे है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संजय शिखर जी, आप अपनी कल्पना के शिखर पर पहुंच गए। संजय शिखर जी की कविता तो ऐसा मान लीजिए कि अभी अभी हम लोग एक ऐसे शिखर पर पहुंच गए थे, बस वहां से कूदकर आत्महत्या करने का मन हो रहा था, लेकिन इन्होंने बचा लिया। तो हंसी फुहारों के साथ हम चलते रहेंगे सतमोला कवियों की चौपाल में। अब हम बुला रहे हैं जतिन सिंह जी को, जो हमारे बीच में आते हैं पंजाब से, अपने गीतों के साथ, अपनी कविताओं के साथ, अपनी रूहानियत के साथ। जी जतिन सिंह पंजाब से। शुक्रिया। तो ये आज की कविता पाठ में मैं सबसे पहले भगवान को याद करता हूँ अपने, और उसके साथ ये प्रवीण आर्य जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पे हम अपनी कविताएं पेश कर सकते हैं। तो आज हमारा जो भारत देश है एक योग के क्षेत्र में सबसे आगे है, पर हर कोई भारत देशवासी इस योग को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इन सभी लोग भारत देशवासियों को मैं प्रेरित करने के लिए, ताकि वो हर अपने जीवन में स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तो उनको प्रेरित करने के लिए मैंने एक कविता लिखी है, चलो योग अपनाएं। स्वागत। तन मन और जीवन सवारे, आलस तनाव सब उतारे, तन मन और जीवन सवारे, आलस तनाव सब उतारे, आओ योग को हम अपने जीवन का अंग बनाएं, चलो मिलकर योग अपनाएं। बहुत बढ़िया। जो योग को अपनी आदत बनाए, जो योग को अपनी आदत बनाए, वह हर आसन सजगता से कर पाए। मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से, मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से योग आपको स्वस्थ बनाए पूर्ण रूप से। बच्चा हो या फिर बूढ़ा, बच्चा हो या फिर बूढ़ा, हर कोई कर सकता है योग। योग बनाए तुम्हें लचीला, योग बनाए तुम्हें फुर्तीला। हर आसन का है अपना लाभ, हर आसन का है अपना लाभ, होगा महसूस तुम लगाओ तो जनाब। योग हमारी सांसों का अहम अनुभव कराता है, योग हमारी सांसों का अहम अनुभव कराता है, हमारे जीवन को स्थिर और संतुलित बनाता है। तुम्हारी जिंदगी कितनी है अनमोल, तुम्हारी जिंदगी कितनी है अनमोल, जंक फूड खाकर इसे मत रोल। जंक फूड के मोह में तुम भूल गए क्या अपने स्वस्थ रहने का गोल।
जंक फूड को खाकर तुम अपनी बस तोंद ही बढ़ाओगे, ना कोई पोषक तत्व ना ही कोई गुण। स्वस्थ शरीर को बीमारियों का घर बनाओगे। जी। थोड़ा सा चलने पर जोड़ों का दर्द सताएगा, अपनी सांसों पर फिर निरंतर नहीं कर पाएगा। जी। लेने चाहते हो इसका हल, प्यारे बंद कर दे कहना कल कल। कल कल कल। आज नहीं किया योग, अगर आज नहीं किया योग कल को तू पछताएगा। होगा एहसास तब जब तू अस्पताल के बिस्तर पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं चाहते तुम्हारा हो ऐसा कल, चलो आज ही योग अपनाएं, आज से ही योग अपनाएं। जी। योग के मध्यम प्रयास से चलो आज से शरीर स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ जाएं। प्राण योगशाला सिखाता है अद्भुत योग, मिटा देता है बड़े से बड़ा रोग। होगा हर देशवासी स्वस्थ और निरोग, जब करेगा जतन के साथ योग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक एक करके सब आसन लगाएं, क्या पहले हम करके दिखाएं। चलो योग अपनाएं, योग को अपने जीवन का अंग बनाएं। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, ये हैं हमारे जतिन सिंह जी पंजाब से, जो कि अपने साथ लेकर के आए हैं एक संदेश योग का। योग दिवस अभी हमारे पूरे विश्व में मनाया जाता है। 21 जून एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में योग दिवस का आह्वान होता है, उसे मनाया जाता है और हर एक को ये बोला जाता है कि आप योग अपनाएं। बोला ही नहीं जाता, हर व्यक्ति को अपने जीवन में योग अपनाना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को निरोग बना सकते हैं। अब हमारे बीच में है काशीपुर उत्तर प्रदेश से आए डॉक्टर प्रतोष मिश्रा जी। डॉक्टर प्रतोष मिश्रा जी हम सबके बीच में आएंगे अपना ओज स्वरूप लेकर के, कविताओं का एक ऐसा रूप जो हमें उत्साहित करता है देश सेवा के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए। डॉक्टर प्रतोष मिश्रा। बहुत बहुत आभार आदरणीय बुलाने के लिए। और सर्वप्रथम सतमोला की समस्त टीम को 22 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद भी, बहुत बहुत धन्यवाद भी, क्योंकि हम भी इस परिवार का सदस्य हैं तो अच्छा लगता है। मेरी कविता इस बात पर है क्योंकि बहुत सारी बातें भी हो रही हैं सैनिकों को लेकर, तो बीच में कुछ बात ये भी हुई कि सैनिक करते क्या हैं, सैनिक को तनख्वाह मिलती है इसलिए वो काम करते हैं, तो वहां से इस कविता ने जन्म लिया। हालांकि कविता भी अपने शैशव काल में ही है, लेकिन मुझे लगा शायद आज माहौल है तो मैं सुनाता हूँ कि एक सैनिक कैसे बनता है और उसका क्या होता है और लोग क्या कहते हैं। कि तुमको तो बस एक कहानी लगती है, तुमको तो बस एक कहानी लगती है, सारी बातों में आसानी लगती है। तुमको तो बस एक कहानी लगती है, सारी बातों में आसानी लगती है। और सैनिक बनना तनिक भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। सैनिक बनना, बहुत आभार। सैनिक बनना तनिक भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। और क्या लगता है? मधुरिम नींदों की कुर्बानी लगती है, मधुरिम नींदों की कुर्बानी लगती है। सलोने सपनों की बलि भी चढ़ती है, सलोने सपनों की बलि भी चढ़ती है। और सारे त्योहार निछावर कर देता, सारे त्योहार निछावर कर देता। भारत माँ की सेवा अच्छी लगती है। सैनिक बनना तनिक भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। सैनिक बनना तनिक भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। और क्या लगता है? जिंदगी भर का पुरुषार्थ पिता का, जिंदगी भर का पुरुषार्थ पिता का और माँ की पूरी ममता लगती है। जिंदगी भर का पुरुषार्थ पिता का और माँ की पूरी ममता लगती है। प्यारे भाई का हौसला लगता है, प्यारे भाई का हौसला लगता है। बहना की बरसों की राखी लगती है। और सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। बहुत बढ़िया। और
पिता का क्या हाल होता है कि पुत्र जाए सेना में खुशी मिलती है, पुत्र जाए सेना में खुशी मिलती है, पिता का मान बढ़ाए खुशी मिलती है, दिन रात लगाए इस देश की सेवा में, पिता की छाती चौड़ी सी होती है, सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। और अंत में कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि सैनिक इतनी बुरी हालत में घर पहुंचते हैं तो माँ का क्या हाल होता है। उसके साथ कविता का समापन, अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं कि देश की खातिर जब शहादत मिलती है जी, देश की खातिर जब शहादत मिलती है, रिप की बेरहमी अंग अंग पर दिखती है, कि देश की खातिर जब शहादत मिलती है, रिप की बेरहमी अंग अंग पर दिखती है। और माँ क्या कि दिल का टुकड़ा, माँ के कि दिल का टुकड़ा टुकड़ों में घर आता है, हाँ। कि दिल का टुकड़ा टुकड़ों में घर आता है, कि माँ को ये दुनिया बेगानी सी लगती है। सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं, उसकी तो संपूर्ण जवानी लगती है। बहुत 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 मार्मिक आपकी अंतिम पंक्तियां। मैं मुझे याद है, आपको भी याद होगा, सभी पूरे देशवासियों को याद होगा, वो पुलवामा अटैक, सीआरपीएफ। तब उस समय एक मेरे मित्र रहे और उसी समय उसकी शादी हुई थी और क्लासमेट था मेरा, और उसकी भी खबर मिली हमें। उसमें दिल रोम रोम हो गया क्योंकि उसकी पत्नी से हम कुछ दिनों पहले ही मिल करके आए थे। तो उसको याद करके मैंने एक मुक्तक हुआ मुझसे कि वीरान शहर में याद की सौगात दे गया, वीरान शहर में याद की सौगात दे गया, आंखों को मेरी जागती वो रात दे गया, मैं टूट के बाहों में उसके झूलती रही, मैं टूट के बाहों में उसकी झूलती रही, अखियों में आंसुओं की वो बरसात दे गया, अखियों में आंसुओं की वो बरसात दे गया। अब हमारे बीच में प्रस्तुत हैं वीडियो सेगमेंट के सेशन में कविता विकास जी नोएडा से। नमस्कार, मैं कविता विकास नोएडा से। आइए एक गजल सुनाती हूँ। हौसला था ये मेरा जिसने बिखरने न दिया, हौसला था ये मेरा जिसने बिखरने न दिया, राह दुश्वार थी फिर भी मुझे डरने न दिया, राह दुश्वार थी फिर भी मुझे डरने न दिया, दूसरों की ही जरूरत में रहे हम अक्सर, दूसरों की ही जरूरत में रहे हम अक्सर, वक्त ने अपने लिए हमको संवरने न दिया, मुझको करना पड़े ईमान का सौदा जिसमें, मुझको करना पड़े ईमान का सौदा जिसमें, मेरी गैरत ने मुझे काम वो करने न दिया, मेरी गैरत ने मुझे काम वो करने न दिया, इस मोहब्बत में बस इतना ही हुआ है हासिल, इस मोहब्बत में बस इतना ही हुआ है हासिल, तूने जीने न दिया पर कभी मरने न दिया, तूने जीने न दिया पर कभी मरने न दिया, आबले सूख न पाए कभी पैरों के मगर, आबले सूख न पाए कभी पैरों के मगर, मैंने ख्वाबों को कभी आंखों में मरने न दिया, मैंने ख्वाबों को कभी आंखों
जीत की राह में यूं तो मिली है माते भी, जीत की राह में यूं तो मिली है माते भी, गम के कोहरे को मगर मन पे पसरने न दिया, गम के कोहरे को मगर मन पे पसरने न दिया। बहुत शुक्रिया। और आइए एक और गजल सुनाती हूँ। जीवन उत्सव है मेला है, जीवन उत्सव है मेला है, सांसों का जिसमें खेला है, सांसों का जिसमें खेला है, यूं तो इसमें भीड़ बहुत है, यूं तो इसमें भीड़ बहुत है, फिर भी हर शख्स अकेला है, फिर भी हर शख्स अकेला है, सुख पाया लेकिन सच है यह, सुख पाया लेकिन सच है यह, दुख भी सबने ही झेला है, दुख भी सबने ही झेला है, पूछो आज शिखर पर है जो, पूछो आज शिखर पर है जो, कौन नहीं पापड़ बेला है, कौन नहीं पापड़ बेला है, जीवन कुछ को शहद सरीखा, जीवन कुछ को शहद सरीखा, कुछ कहते नीम करेला है, कुछ कहते नीम करेला है, काम निकाला तिकड़म करके, काम निकाला तिकड़म करके, स्वामी बन जाता चेला है, स्वामी बन जाता चेला है, कविता की नजरों में जीवन, कविता की नजरों में जीवन, सुंदर सा एक झमेला है, सुंदर सा एक झमेला है, जीवन उत्सव है मेला है, सांसों का जिसमें खेला है, सांसों का जिसमें खेला है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखते रहिए सतमोला कवियों की चौपाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों को, कवियों को और गद्यकारों को सुना। और ये एक समुच्चय है 3 प्रकार के वर्ग का। नवांकुर, उभरते हुए कलमकार। वृद्धांकुर, 80 वर्ष से ऊपर के कलमकार जो लिख रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये शब्द दिया है सुनेरीलाल वर्मा तुरंत ने। एक और शब्द दिया, वो भी सुनेरीलाल वर्मा तुरंत ने, मध्यांकुर, जो मंच पर है। और सतमोला कवियों की चौपाल में इन सब, और एक वरिष्ठ कवि जैसे आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनर्म जी हैं, ये आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनर्म जी हैं, ये ऐसे जितने भी कवि हैं, इनका अपना एक ओरा है। और इनके प्रकाश पुंज के बीच में नवांकुर लोग जब अपने आप को, अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, तो एक गर्व की अनुभूति होती है और एक नई कुछ चीज़ें लिखने की प्रेरणा होती है। आप भी इस प्रकार के समुच्चय में, सतमोला कवियों की चौपाल में, आप अपना काव्य पाठ करें। 5 वर्ष के सदस्य बन करके निरंतर सतमोला कवियों की चौपाल में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले रविवार नए कवियों के साथ, ज्येष्ठ कवियों के साथ।